अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों 200 डेज सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद बीटीसी यहाँ पर एक नए मोमेंटम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिस पे हम ज़रूर आगे चल कर के बात करेंगे। और अगर हम यहाँ पर कैपिटलाइजेशन का इजाफा करें तो 3.45 जैसी कमज़ोर तरीन मार्केट की कैपिटलाइजेशन इस वक्त एक इजाफा करते हुए दिखाई दे रही है और हम 3.56 पर पहुंच चुके हैं। और डोमिनेंस में दोस्तों यहाँ पर 0.20% की कमी, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में गाइस हमें जी कैश जो है दोबारा अपनी साख को यहाँ पर मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जी कैश हमें दोबारा इतनी बड़ी रिकवरी एक सेशन में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डैश भी कहीं पीछे नहीं रहने वाला। एनीवे यहाँ पर आर्ट्स में दोस्तों इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई है कि इस वक्त हमें पेंग्यू जैसे कॉइन जो 10% पंप होकर भी पंप दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए कि 0.0280 से अपनी अच्छी खासी साख होने के बाद मार्केटें यहाँ पर पहुँची हैं। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूँ वो अपडेट जिसका जानना बड़ा ज़रूरी है कि कल 36वां दिन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों यूएस के शटडाउन को, और एक अपने आप में ये एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। यकीनन आप अभी से कुछ देर बाद नई तारीख में एंटर हो जाएंगे, लेकिन यूएस जो हमसे 11 से 12 घंटे और हर कंट्री से 6 7 8 घंटे पीछे है, वहाँ पर रिकॉर्ड बनने में अभी इतना टाइम ही दरकार होगा। इसी के साथ दोस्तों जो यूएस और चाइना के दरमियान जो टैरिफ हुआ था, उसके दरमियान जो अब तक की पेशरफ्त है वो आपके साथ मैं सुबह शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जो मसाइल उनके अपने कंट्री में चल रही हैं जिसका फैसला अभी पेंडिंग है, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एनीवे ये डिस्कशन तो होती रहेगी, बढ़ते हैं फर्दर मार्केट की तरफ। दोस्तों एक लंबी सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पर बीटीसी अभी भी स्ट्रगल की तरफ लगा हुआ है, यानी कि अपनी सेफ जोन में एंटर होने की कोशिश। सुबह जब आपके साथ वीडियो अपडेट शेयर की गई तो आपको बताया गया था कि 102,500 एंड 102,800 एक ऐसा लेवल होगा जिसके अचीव होने के बाद बीटीसी में एक तहम्मुल मिजाजी देखने को मिल सकती है। सो हम वो चीज़ें अभी यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन वो लेवल जिसके बाद बीटीसी में ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी आ सकती है वो भी काफ़ी दूर है, और वो है 105,800। एनीवे उससे पहले वोलेटिलिटी तो दोस्तों रहेगी, लेकिन इथीरियम की यहाँ पर क्विक रिकवरी एक सभी को यहाँ पर करती है हैरान। याद रखिएगा दोस्तों, इतनी तेज़ और मतलब इंतहा की शार्प रिकवरी दिमाग में जो कि है सोच पैदा करती है, यानी कि हम 3056 का लो देखने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी बड़ी रिकवरी देख रहे हैं जो हैरान करती है। तो इसे हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर अपना हम वक्त कर लेते हैं दोस्तों सेव। तो XRP होल्डर्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ ये है दोस्तों के 2.40 और 2.06 के बाद आपका जो ब्रेक इवन है वो भी गुजर चुका है, और 2.30 इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर द एग्जिट। और लिहाजा अभी यहाँ पर XRP के लिए जो लेटेस्ट सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 2.20 से 2.25 नाउ BNB। BNB ने दोस्तों आज पुरानी तमाम सपोर्टों को जो कि है इग्नोर कर दिया, पीछे छोड़ दिया, यानी कि 890 और 910 को इसने टोटल इग्नोर कर दिया है। कैपिटलाइजेशन में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। लिहाजा दोस्तों 936 इसने यहाँ पर सेवरल टाइम यूज़ की सपोर्ट। मैं समझता हूँ फिर भी 920 से 930 को ही यहाँ पर तरजीह दी जा सकती है सपोर्ट के तौर पे, और रेजिस्टेंस अभी भी जो है वो पहले जैसी देखने को नहीं मिलेगी। सोलाना के लिए दोस्तों आज के दिन 150 की सपोर्ट को मेजर सपोर्ट कंसीडर किया जा रहा था। इसने 153 से बाउंस लेकर 163.50 तक की रेजिस्टेंस अपनाई है, विच इज़ वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और यहाँ पर इसकी टाइमली यानी कि वक्ती तौर के लिए एक सपोर्ट बन रही है 160 की, जिसे आप 95% कमज़ोर सपोर्ट कंसीडर करेंगे, और सेफ जोन स्टार्ट होगी 165.50 के बाद। फर्दर यहाँ पे आते हैं डोज पे। डोज के लिए आज की सपोर्ट थी दोस्तों 0.1605 की, डोज ने इसे रिस्पेक्ट दी और डोज उसी को लेकर के इस वक्त 0.1684 तक आया है। सपोज अगर हम 0.1710 की रेजिस्टेंस नहीं हासिल कर पाते तो एन मुमकिन है कि आप आसानी से पॉइंट दोस्तों 1665 तक का एक नॉर्मल लो देखेंगे। वो दोस्त जिन्होंने बिफोर द क्रैश यहाँ पर हाइपर लिक्विड को 40.00 या 40.50 पे प्रेफर किया था, आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाइपर लिक्विड एक एक मुस्तकिल मिजाज
कॉइन की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है और आपका भी मुस्तकिल मिजाज यहाँ पर एक बात साबित करता है कि आपने इसे अच्छे टाइम के ऊपर जो कि है वॉच किया और आपके सामने सूरत हाल है। एनीवे हाइपर लिक्विड के लिए अभी भी 40.50 ही इसकी सपोर्ट रहेगी। फर्दर डिटेल में अगर हम जाते हैं दोस्तों तो सुई यहाँ पर तमाम दोस्तों के लिए एक ऐसा मौका ग्रैब जनरेट करता है जो पहले बहुत पहले कभी देखा गया था। तो लिहाजा यहाँ पे सुई आफ्टर द 1.82 2.05 की रेजिस्टेंस हासिल करने में नाकाम है। जैसे ही आपको सुई ने 2.05 से 2.07 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड की तो सुई आपको नेक्स्ट जो है वो मूव 2.15 से 2.18 के दरमियान प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐन मुमकिन है कि आपने अगर इसके ऊपर वर्क किया तो इसका वॉल्यूम जो है वो एक मेन किरदार अदा करेगा। और यहाँ पे दोस्तों डॉट होल्डर्स के लिए भी सिचुएशन जो है वो इन कंट्रोल है, लिहाजा 2.50 से 2.58 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। नाउ टाओ के लिए गाइस यहाँ पर 370 इसकी सपोर्ट थी। यकीनन आपने देखा होगा कि टाओ ने 367 जैसा लो प्रोवाइड किया और हाई रहा 405 का जो आपके सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे टाओ दोस्तों 405 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद वहाँ पे जो कि है अपना टाइमली बिहेव नहीं दे सका, यानी कि 45 मिनट हमेशा किसी भी रेजिस्टेंस को यहाँ पर दरकार होते हैं, यानी कि 3 तरह की एक ही कैंडल, वो भी 15-15 मिनट की, लेकिन टाओ ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा मॉर्निंग के लिए ज़रूरी होगा कि टाओ जल्द अज जल्द 405 पे रेजिस्टेंस इख्तियार करे। अगर अभी भी ऐसा नहीं हो पाता तो 392-394 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। अब आते हैं दोस्तों बीजीपी की तरफ। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल बीजीपी के बारे में कि इसकी सपोर्ट अभी 4.10 से आगे बढ़ नहीं पा रही, लेकिन फिर भी दोस्तों मार्केट के खदशात को देखते हुए हम पहली तरजीह 4.00 से 4.05 को ही देंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और सबसे ज़्यादा आज का पूछे जाने वाला सवाल, क्या मार्केट इस वक्त करेक्शन से बाहर आ गई है? तो दोस्तों जवाब है नहीं, इसलिए कि करेक्शन से बाहर आने के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है 105,800 की। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस होगी मॉर्निंग के लिए जो इसको किसी भी तरह मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम यहीं पर रहते हैं 104,200 104,000 तो यकीनन फिर से करेक्शन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ये बात दोस्तों एक बेहतरीन मोमेंटम क्रिएट करती है कि पिछले 8 घंटे से मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम ज़रूर है, लेकिन दिन की कैंडल्स काउंट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो गाइस यहाँ पर 102,500 102,800 जैसे लेवल को ये यहाँ पर पहला इंडिकेटर देगा कि अगर इधर से आगाज़ हो जाता है 102,800 से तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा रिवर्सल के यहाँ पर मामलात बन जाएंगे। हेल्पफुल के तौर पे अभी भी यहाँ पे डॉट और डोज ही रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ इथेरियम की परफॉर्मेंस इंतहाई हैरान कर देने वाली है दोस्तों। हम ऑलरेडी 3310 पे थे जब सुबह हमने इसको डिस्कस किया, तो आपको अपडेट किया गया था कि 3345 एंड 3365 एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल होगा जो इथेरियम को मज़ीद मजबूत कर सकता है, यानी कि ईजीली से 3390 तक लेकर के जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमने एक लॉन्ग स्क्वीज देखा और इजीली इथेरियम ने 3310 को ब्रेक करके हमारे सामने 3274 का लो सेट किया, जिसे आप यहाँ पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक अपर लेवल बनता हुआ देख रहे हैं मुसलसल गाइस, और इस अपर लेवल में अभी भी हम 3450 पे मौजूद हैं। सपोज अगर 3430 3440 से इथेरियम यहाँ पे दिन का आगाज़ करता है तो ये इथेरियम के लिए एक वीकर जोन बन सकती है, जिसमें 3405 का एक नॉर्मल लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर एक दोस्तों सपोर्ट कैंडल का बनना बड़ा ज़रूरी है, और एक भी यहाँ पर बेरिश कैंडल जो है वो रिवर्सल का प्रोग्राम बना सकती है। अदरवाइज 3455 3465 नॉट अ बैड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे इसके लिए 3500 के लिए दरवाजे ओपन करती है, जिसके चांस काफ़ी कम हैं। ओके, क्योंकि मार्केट अगर 3500 को टच कर भी लेती है तो रेजिस्ट करना जो है वो मैटर करता है। रेजिस्टेंस के बगैर किसी भी लेवल की कोई वैल्यू नहीं है। एनीवे यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा दोस्तों बीजीपी, HNT और नो डाउट के सुई। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।